Hello class, today we discuss lecture 3rd of chapter alcohol, phenol and ether unit 11. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो सबसे पहला अपन डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जब बात करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आपके पास, ये यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन है, क्या है आपके पास, ये बेंजीन। और सल्फोनिक एसिड का कंपाउंड फॉर्मूला क्या होता है और कैसे ये ऐड होता है। तो हम लोग इसकी एडिशन कराते हैं किसके साथ, ओलियम के साथ, H2S2O7। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, ओलियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओलियम। अब यहां पे क्या होगा भाई, एक सिंपल सा कंसेप्ट देखेंगे, SO3H ऐड करना है। एक S, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन गए और एक H गया, क्या बच गया यहाँ पे, H। यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो H2 हो जाएगा, एक S बच गया और एक 4 बच गया, यानी कि H2SO4, ये आपका जो है रिमूव हो जाएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा यहाँ पे आपके पास, SO3H। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। अब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किससे करेंगे भैया यहाँ पे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या लिखा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, H2O। और ये Na कहाँ ऐड कर देगा, इधर। तो क्या आ जाएगा आपके पास, SO3Na। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। फिर मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा दोबारा किसके साथ, NaOH के साथ। कितने NaOH के साथ, 2 NaOH के साथ, ठीक है बेटा। अब हमें निकलेगा क्या, क्या निकलेगा यहाँ पे, H2O। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे Na2SO3। क्या निकल जाएगा यहाँ पे, सोडियम Na2SO3। ये ऑप्शन कहाँ ऐड करेगा, फिर इधर अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, ONA। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोलेगा, सोडियम फिनोक्साइड। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। फिर मैं इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा मैं यहाँ पे, HCl। क्या निकल जाएगा यहाँ से, Na, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये Cl। क्या बन जाएगा यहाँ पे, NaCl बाहर और यहाँ पर H लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, OH, and it forms phenol। आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 2 मार्क्स का कि हाउ वी प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्या लिखा आपने, बेंजीन लिया, आपने क्या करा, ओलियम ऐड किया तो H2SO4 बाहर कर दिया और क्या ऐड कर दिया आपने, SO3H ऐड कर दिया। क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपने क्या करा, फिर यहाँ पे NaOH रिएक्शन करा दी तो H2O बाहर आ गया यहाँ पे और Na ऐड हो गया, तो ये फॉर्मेशन हो गई। फिर हमने दोबारा क्या किया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH ऐड कर दिया तो क्या निकल गया यहाँ पे, Na2SO3 बाहर आ गया, H2O बाहर आ गया, सोडियम फिनोक्साइड फॉर्म हो गया। इसका हमने क्या करा, HCl ऐड कर दिया तो NaCl और OH ऐड हो गया इसके ऊपर। ये था आपके पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेकंड हम डिस्कस करते हैं बेटा फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, फ्रॉम बेंजीन
डाइएजोनियम सॉल्ट। तो जब बात करते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स की, तो हमने डिस्कस किया हुआ है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में। क्या करेंगे आप यहाँ पे, यू टेक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये पहले वीडियो में आपकी आ चुकी है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे क्या करना होता है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, किसके एडिशन कराओगे बेटा, यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस कराओगे। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, N2, इसका एक H और इसका एक Cl क्या निकाल देगा यहाँ से, HCl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा आपके पास बेंजीन के ऊपर OH, क्या बन जाएगा ये, फिनोल। This is the next third, decarboxylation, carboxylation of salicylic acid। सैलिसाइलिक एसिड कौन सी होती है भाई आपके पास, जब कार्बोक्सी ग्रुप जुड़ा हो, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो फिनोल के साथ। तो देखते हैं यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, COONA, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोजाइलेट। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, 2 मॉलिक्यूल, और तुम्हें कुछ रिएक्शन जो है ना यहां जैसी याद आती जाएगी। ठीक है, करना क्या आपने, यहाँ पे देखते हैं एक बार, 2 सोडियम, क्या निकाल देना यहाँ पे, क्या निकाल देना यहाँ पे बताओ, Na2 निकल गया, सिंपल सा था। यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, और ये Na कहाँ अटैक कर जाएगा, इस पोजीशन पे। देखो वो ठीक लिखा है क्या अपन ने, ठीक लिखा है, देखो एक बार, देखो ठीक लिखा है क्या, नहीं लिखा है। जब यहां से आपने COO को रिमूव कर दिया, यहाँ पे क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बच गई, तो ये H कहाँ जाएगा, इस पोजीशन चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये बेंजीन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONA, ONA क्या बन गया आपका, सोडियम फिनोक्साइड बन गया पहले की तरह। फिर क्या हो जाएगा, आप इसके अंदर क्या डाल दोगे, HCl, क्या निकल जाएगा यहाँ से, क्या निकल जाएगा यहाँ से, NaCl, और क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, फिनोल। ठीक है, दोबारा देखते हैं एक बार। क्या देखा आपने, यहाँ पे आपने क्या लिया, सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, आपने क्या किया, इसके अंदर NaOH की एडिशन कराई, तो Na2CO3 बाहर निकाल दिया आपने। यहाँ पे क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बच गई, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और Na कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन में चला जाएगा उसका। तो क्या आ गया, सोडियम फिनोक्साइड आ गया। आपने HCl का एडिशन कराया, NaCl बाहर, और फिनोल फॉर्म हो जाएगा। तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशंस ऑफ फिनोल की 3 प्रिपरेशंस यहाँ तक लिखेंगे, फिर मैं आगे कराता हूँ। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फोर्थ है ना बेटा, फोर्थ है ना। तो देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, RmGx पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने। देखते हैं यहाँ पे फिर से, अब यहाँ पे R क्या होगा आपका, बेंजीन होगा। क्या होगा भाई, बेंजीन। यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्या होगा यहाँ पे, RmGx। आप रिएक्शन कराएंगे किसके साथ,
हाफ O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसके वजह से बेटा ड्राई ईथर एक ऐसा कंपाउंड होता है कि इसके अंदर ईथर तो डालते हैं ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता ये, इसमें क्या करता है ऑक्सीजन को ऐड कराने के काम आता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा बेंजीन के साथ O MgCl, फिर मैं स्क्रीन कराऊंगा किसके साथ, वाटर के साथ। जैसे हमने वाटर को डाल दिया वैसे क्या हो जाएगा यहां से क्या निकल गया यहाँ पे MgOHCl, कल भी निकाला था ना हमने कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, और क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा आपका फिनोल। क्या बन जाएगा यहाँ पे फिनोल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस करते हैं डाउ प्रोसेस, यहाँ पर पहले भी आ चुका है ना, हैलोअल्केन्स और हैलोअरेन्स के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा फिर से, यू हैव क्लोरोबेंजीन। अब क्या लेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया एट 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 atm प्रेशर, क्या निकल जाएगा यहाँ पे, देखो एक बार क्या निकल गया यहाँ पे H2O। यहाँ से क्या निकल जाएगा NaCl, और ये ONO कहाँ ऐड हो जाएगा, इधर चला जाएगा एंड यू गेट सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे HCl डाल देंगे दोबारा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे NaCl, और ये H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फिनोल, यू गेट फिनोल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम क्यूमीन, 6th। अच्छा हम बात करते हैं क्यूमीन की, तो क्यूमीन एक ऐसा कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन जुड़े हुए हो। कितने कार्बन जुड़े हुए हो, 3। उसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। सिंपल सा तरीका है यहाँ पे, CH3 और यहाँ पे CH3, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 कार्बन। तो क्या बोलेंगे हम लोग क्यूमीन। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कराना है। आप ऑक्सीजन ऐड कराओगे एट 368 केल्विन, तो ये दोनों ऑक्सीजन कहाँ ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे एंड इट फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये कैसे बन जाएगा वो देखते हैं एक बार, CH3 और COOH। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO, यहाँ पर डाल दोगे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आपने यहाँ पे क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो ये क्या करेगा, आपके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3, क्या आ जाएगा यहाँ पे ये प्रोपेन। ठीक है, ये बन जाएगा, और ये OH को थोड़ा आपने वो कहाँ लग जाएगा, इस बॉन्ड पे। क्या बन जाएगा यहाँ पे ये इट फॉर्म्स फिनोल, ये बन जाएगा आपका फिनोल। तो ये थे बेटा आपके
प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल कंप्लीट होता है, यहाँ तक नोट डाउन करें। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, वो है फिजिकल स्टेट के बारे में। तो एक जनरल टेम्परेचर पे यानी एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब जैसे एकदम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं मीथेन वगैरह की, तो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर लोअर अल्कोहल्स are colorless liquid कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड विद डिस्टिंक्ट स्मेल, अजीब सी स्मेल होती है भाई। ऐसे जब कोई बर्निंग वुड हो, कोई लकड़ी जल रही हो, वैसी स्मेल होती है। एंड बर्निंग टेस्ट, जो अल्कोहल पीते हैं वो कहते हैं गला जलता है पीने से, ये होता है, वो क्या है, वो बर्निंग टेस्ट आता है उनका, लकड़ी जल रही है या कुछ बर्न हो रही है उसको वैसा टेस्ट आता है यहाँ पे। हायर मेंबर्स आर colorless, odorless, waxy solid। जैसे एग्जांपल लेंगे बेटा हम लोग कलरलेस odorless का, जैसे आप लोग पढ़ते हो ऑक्टेनॉल, हेप्टेनॉल, इनके क्या होता है, वैक्सी सॉलिड फॉर्म में डिस्कस किए जाते हैं। बट जब बात करते हैं फिनोल्स के बारे में, फिनोल्स आर either colorless liquid और solids। जनरली आप लोग जो फिनोल्स यूज करते हो आपके सॉलिड लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, लैब के अंदर यूज किए जाते हैं। दे actually usually turns reddish brown, due to atmospheric oxidation। तो देखते हो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है एयर की वजह से में आते हैं, किस कलर में चले जाते हैं, रेडिश ब्राउन कलर में चले जाते हैं। सेकंड, सॉल्युबिलिटी। जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। लोअर अल्कोहल्स आर soluble in water but higher are not, तो हायर होते हैं सोल्यूबल नहीं होते, और फिनोल भी जो होते हैं सोल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर। फिनोल्स आर ऑल्सो नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है बेटा, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड। बॉइलिंग पॉइंट मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। CH4 CH3Cl CH3Br और CH3OH। मैं बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूं, 90 केल्विन, 249 केल्विन, 278 केल्विन,
और 332.5 कैलोरी। अब क्या दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे हम अल्कोहल ग्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसे कारण हो रहा है बेटा, हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो आए सारे नहीं आ रहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होता है यहाँ पे। इसी तरह से हम बात करेंगे, अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी की हम बात करें तो हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्राइमरी का, उससे कम किसका होगा, सेकेंडरी का, उससे कम किसका होगा, टर्शियरी का होता है। किसके ऑर्डर में, ये रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी उससे कम और टर्शियरी सबसे कम होता है। सेम फिनॉल की केस में बात करेंगे, C6H6, C6H5Cl, C6H5Br और C6H5OH। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, इसका टेम्परेचर होता है 353 केल्विन, इसका होता है 405 केल्विन, इसका होता है 439 केल्विन और इसका होता है 455 केल्विन। अब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद फोर्थ, फिर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहोलेट्स। अभी एल्कोहोलेट्स क्या होते हैं भाई, जब अल्कोहल के एडिशन कराते हैं कुछ सोल्ट्स के साथ तो डायरेक्ट वो क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं, वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, जैसे आप लोग वॉशिंग सोडा देखते हो, Na2CO3.10H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, CuSO4.5H2O, डायरेक्ट वाटर ऐड हो जाता है, डिसॉल्व नहीं होता उसके अंदर। तो सेम यहाँ पे अल्कोहल ऐड हो जाता है। एग्जांपल लेंगे CaCl2 या फिर इसके अंदर डाल दिया आपने 4CH3OH और यहाँ डाल दिया आपने 3C2H5OH। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, CaCl2.4CH3OH, कैल्शियम क्लोराइड एल्कोहोलेट्स। ठीक है, सेम यहाँ पे CaCl2.3C2H5OH। ठीक है बेटा, ये आपकी फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हाँ भी, जब कोई मिथेनॉल पी लेता है, मिथेनॉल जनरली यूज किया जाता है आपके लैब्स के अंदर, जो पीने में यूज नहीं करते। It is poisonous. It is poisonous and not good for drinking purpose. It cause blindness. क्या शो करते हैं बताइए, ब्लाइंडनेस। बट इथेनॉल क्या करते हैं आप लोग, पीने में यूज करते हैं लोग। ठीक है, इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और इट इज नॉट सो मच हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप पीने के बाद क्या करते हो, तुम्हारे दिमाग में जब चढ़ जाती है तो तुम गालियां बोलना शुरू कर देते हो, है ना, या फिर क्या करते हो, लड़ाई झगड़े शुरू कर देते हैं, फालतू का बातें बोलना शुरू कर देते हो। वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर। It is used for drinking purpose. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा कल के जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, वो आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स के बारे में। तो आज के लिए हम इतना नोट डाउन करेंगे। थैंक यू एंड बाय।